डब्लू सिंह अपना समर्पण देते इस चुनाव में, तो हम उन लोग के लिए अगले चुनाव में उनके लिए मर मिटने वाला काम करते हैं हम लोग। माझी के सारे लोग कह रहे थे कि यार रणधीर सिंह नहीं तो डब्लू सिंह। किसी पार्टिकुलर आदमी को यदि कोई विकास का चीज मिलता है तो वो विकास नहीं बोला जाता है। नीतीश कुमार एक विकास पुरुष है, सोच उनका उदार है, एक ईमानदार व्यक्ति का छवि के है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ है उसको शब्दों से व्याख्या करना मतलब बहुत ही कठिन है। रणधीर सिंह को मिल गया तो लोग अब मन बना लिए कि नहीं हम एनडीए के साथ रहेंगे। क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? एनडीए सरकार रणधीर सिंह जी को अपना वोट देके जिताने का काम करें। वो शुरू से ही हम लोग एनडीए में रहे, एनडीए का ही वोट देंगे। हमारा वाइफ हमको हमारे कहने से वोट नहीं देगी। राजनीति में या परिवार में त्याग बहुत बड़ा चीज है। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने में लगी हुई है। देश के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, बिहार दौरा कर रहे हैं, गृह मंत्री भी बिहार दौरा कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम अपने एक हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाकर पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पछाड़ रहे हैं। खास करके चर्चा हो रही है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। जहां एक तरफ कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए को लेकर चर्चा है कि एनडीए की सरकार बनेगी, तो उसमें बड़ा दल कौन होगा। मांझी विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और मांझी विधानसभा क्षेत्र के खड़रहिया गांव है। इस बार किसका माहौल है? एनडीए के तरफ से जेडीयू के उम्मीदवार हैं रणधीर सिंह और महागठबंधन के तरफ से माले के उम्मीदवार हैं सत्येंद्र यादव और वहीं निर्दलीय उम्मीदवार डब्लू सिंह, राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह हमारे साथ हैं। मतलब वो चुनावी मैदान में 3 लोग हैं। तीनों में से मजबूत दावेदार कौन? एनडीए का मजबूत है या फिर महागठबंधन का है या फिर निर्दलीय है? मजबूत कौन है इस बार? मजबूत एनडीए है। एनडीए है। एनडीए इधर आ जाइए। इस बार मजबूत एनडीए है। क्यों? कारण क्या है? कारण है विकास। बिहार में विकास सारे लोग देख रहे हैं। विकास प्रबल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, ये सारे चीज़ जो है सो लोगों को नज़र में आ रहा है। लेकिन मांझी में पिछले 10 साल से महागठबंधन के विधायक रहे, कांग्रेस के विजय शंकर दुबे रहे और वामदल के सत्येंद्र यादव रहे, तो क्या मांझी का विकास रुका या फिर होते रहा? मांझी का विकास, ये खड़रहिया गांव है। इस खड़रहिया गांव में एनडीए की सरकार जो की है, इसके बाद कहाँ हुआ है कुछ काम। और एनडीए की सरकार हम लोग ये नहीं है कि रणधीर सिंह या डब्लू सिंह या सत्येंद्र यादव, जाति वाली बात नहीं है। यहाँ कोई भी जात का एनडीए लेकर सीटा था, उसी के साथ हम लोग समर्पण। राजपूत मतलब एनडीए के साथ? एनडीए के साथ। राजपूत नहीं, अदर कास्ट भी एनडीए के साथ। मांझी को कहा जाता है कि राजपूतों का गढ़ माना जाता है, तो इस बार मांझी के राजपूत किसके साथ है? अधिकतर 12 राजपूत एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ है। इधर उधर नहीं जाते हैं। डब्लू सिंह भी खड़े हैं। डब्लू सिंह देखिए, डब्लू सिंह खड़े हैं। उनको तो दोनों, जैसे मांझी के सारे लोग कह रहे थे कि यार रणधीर सिंह नहीं तो डब्लू सिंह। ये सारे लोग ऐसी कर लिए थे या डब्लू सिंह के मिलता, मतलब जिसको मिलता उसके साथ एनडीए के लोग रहते हैं वहाँ। रणधीर सिंह को मिल गया तो लोग अब मन बना लिए कि नहीं हम एनडीए के साथ रहेंगे। डब्लू सिंह के इस पर कुछ सोचना चाहिए। अच्छा, सत्येंद्र यादव का काम कैसा लगा 5 साल तक? अब तो यहाँ हमारे यहाँ तो ऐसा दिखा नहीं है, तो हम क्या कहें उनका काम। मुलाकात हुई है कि नहीं? ना मुलाकात तो हमारे गांव में किसी क्षेत्र में भी नहीं हुआ है, ना हमारे गांव में शादी विवाह में भी नहीं हुआ है। कभी आए ही नहीं? ही नहीं है। अच्छा, विधायक जी से कभी मुलाकात? अच्छा, विधायक जी से कभी मुलाकात? नहीं, कभी नहीं हुआ है। क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? एनडीए सरकार। एनडीए। राजपूत ब्राह्मण सब एनडीए? हाँ, सब एनडीए, सब अदर सब कास्ट एनडीए। वाईबी गिरी आए हैं जनसुराज से, कह रहे हैं ब्राह्मण का वोट हम ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो शुरू से ही हम लोग एनडीए में रहे, एनडीए का ही वोट देंगे। चाहे कोई भी हो। चाहे कोई भी हो, वो चाहे कोई रहे एनडीए से हो, चाहे कोई भी कास्ट कराए, हम लोग एनडीए को ही वोट देंगे। एनडीए को ही देना है? एनडीए को ही देना है। पुराने विधायक जी को लेकर क्या ख्याल है? कुछ नहीं कहना है पुराने विधायक जी के बारे में। काम कुछ हमको दिखा ही नहीं है काम कुछ। चलिए, परिवारवाद की बात होती है। कहा जाता है कि प्रभुनाथ सिंह सांसद रहे, विधायक रहे, अब उनके बेटे आए हैं सांसद विधायक बनने, तो क्यों खाली उन्हीं को मिलेगा सत्ता? नहीं, यहाँ तो परिवारवाद का कोई बातें नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि एनडीए का टिकट जो भी प्रत्याशी लेके आएंगे उनको हम लोग वोट देने का काम करेंगे। हम लोग शुरू में भी बोले थे कि टिकट चाहे एनडीए बीजेपी से राणा प्रताप को दें या जेडीयू से रणधीर सिंह जी को दें, जिनको भी टिकट मिलता है हम लोग पूरा साथ देंगे। और आज भी हम लोग पूरा एनडीए के साथ में लगे हुए हैं। एनडीए एक बहुत बढ़िया पार्टी है
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ है उसको शब्दों से व्याख्या करना मतलब वो बहुत ही कठिन है। नीतीश कुमार जी पूरा अपना जवानी बिहार के लिए समर्पित कर दिए और नीतीश कुमार जी भली भांति इस चीज़ को जानते हैं कि बिहार का विकास करने में मतलब उन्होंने कितना अपना समर्पण दिया है और यह चीज़ जनता भी बहुत भली भांति जानती है। इसलिए हम सभी कोई से हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करते हैं कि एनडीए के प्रत्याशी रणधीर सिंह जी को अपना वोट देके जिताने का काम करें। रणधीर सिंह पर आरोप लग रहा है कि टिकट खरीद कर आए हैं, जेडीयू इस बार टिकट नहीं, ये तो बेबुनियादी आरोप है। ऐसा बेबुनियादी आरोप है। पैसा वाला तो कितना आदमी है, काहे नहीं टिकट खरीद लेता है, काहे नहीं मिल जा रहा है टिकट? पैसा से टिकट मिलेगा। सभी पार्टी इस चीज़ का आकलन लगाती है बढ़िया से कि किस प्रत्याशी में कितना दम है और कौन प्रत्याशी जीत के हमारे झोली में सीट ला के डालेगा। इनके बारे में कहा जा रहा है कि हाल में ही अभी इन्होंने जेडीयू को ज्वाइन किया, इससे पहले ये आरजेडी से लोकसभा लड़े हार गए, विधानसभा लड़े हार गए और अब जब टिकट उधर नहीं मिला तो इधर चले आए और विधानसभा का टिकट ले लिए। नहीं, देखिए हाल ही में ज्वाइन किए और ये ज़्यादा दिन से उस पार्टी से लगे हुए, ये बात का बात है। पार्टी इस चीज़ को बहुत बढ़िया से जानती है कि रणधीर सिंह का विल पावर क्या है, कितना कैपेबल है। उन्होंने भी उनका परिवार पूरा महाराजगंज के विकास के लिए संघर्ष किया है। आज रणधीर सिंह जी भी संघर्ष किए हैं तो रणधीर सिंह जी को टिकट मिला है तो हम लोग उनके साथ में हैं, एनडीए के साथ। नीतीश कुमार का काम दिखता है आपको ना? बिल्कुल दिखता है। नीतीश कुमार जी आज जो अपने धरातल पर जो विकास किए हैं उसका मतलब व्याख्या करना मुश्किल है। अभी तो फिलहाल में वर्तमान में जो चीज़ दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, जैसे कि हुआ कि देखिए विकास किसको बोला जाता है? विकास बोला जाता है कि हर एक कोई को मिले उस विकास को। किसी पार्टिकुलर आदमी को यदि कोई विकास का चीज़ मिलता है तो वो विकास नहीं बोला जाता है। अभी देखिए 125 यूनिट बिजली फ्री है जो कि बिहार के सभी जनता को मिल रहा है। उसके बाद से जो 400 से 1100 रुपये पेंशन हुआ, मतलब हर एक वर्ग के आदमी खुश है, हर एक वर्ग के आदमी उत्साहित हैं कि हमारे लिए एक गार्जियन जो है इतना देख रहे हैं हमारे लिए, मतलब इतना करने के लिए उनके दिल में ललक है। तो और रोजगार का बात है, 10 हज़ार रुपया बहुत कोई के अकाउंट में आ गया है, बहुत कोई का अकाउंट में प्रोसेस में है, बहुत कोई का आने वाला है। कहा जा रहा है कि वो ठगी हो जाएगी सबके साथ। कोई ठगी का बात नहीं है। देखिए जनता बहुत तेज है। आजकल हम किसी को बरगला के वोट ले तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल तरीके से आधारहीन बात होगा कि जब हम बोल दें कि ना और चाचा बैठल मानी हमारे को वोट दे दे हम, ये तो गलत बात है ना। हमारा वाइफ हमको हमारे कहने से वोट नहीं देगी। सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना विचार है। तो हम फिर से पुनः कहेंगे कि एनडीए के प्रतिनिधि जो कैंडिडेट हैं रणधीर सिंह जी, उनको भारी बहुमत से जिताने का, और हम लोग जीत रहे हैं 25,000 वोट से हम लोग जीत रहे हैं, लीड कर रहे हैं। यहाँ पर हम गांव-गांव घूम के सर्वे कर रहे हैं। हर एक जात का, हर एक वर्ग का आदमी चाहता है कि इस बार यहाँ से रणधीर सिंह विजयी हो, और इसलिए हर एक वर्ग का आदमी लगा हुआ है रणधीर सिंह के लिए। बिल्कुल। चलिए, आपने लालू प्रसाद यादव की सरकार को देखा होगा, नीतीश कुमार की सरकार को भी आपने देखा। जंगल राज उस समय था या अभी है? ना, जंगल राज तो उसी समय था। सड़क थी चलने की? ना, सड़क तो नहीं थी, बहुत गड्ढा हर जगह। आप देखिए कि कुहड़ा बाजार से खड़िया आने में कितना कष्ट होता था, दाऊदपुर से आने में कितना कष्ट होता था, एकमा से आने में कितना कष्ट होता था। नीतीश कुमार एक विकास पुरुष है, सोच उनका उदार है, एक ईमानदार व्यक्ति का छवि के है। उनके आज तक कोई दाग कोई नहीं कह रहा है जो विपक्ष हो या पक्ष हो। विपक्ष भी कभी नहीं कह रहा है जो उनके ऊपर दाग है। एक बार कोई विपक्ष का भी, माने इतना हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन कोई विपक्ष भी नहीं कह रहा है जो उनके ऊपर दाग है। कोई दाग नहीं है। नीतीश कुमार साफ छवि के हैं। उनके जैसा नेता। तो डब्लू सिंह के बारे में कुछ कहिए, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। देखिए डब्लू सिंह हमारे बड़े भाई हैं, हम उनको बड़े भाई का दर्जा भी देते हैं। डब्लू सिंह जी को तो मतलब वो 5 साल से मतलब बीजेपी और बहुत आगे से बीजेपी के साथ लगे हुए हैं, लेकिन चाहे जैसे भी उनको टिकट नहीं मिला, तो अभी उनको क्या करना चाहिए था कि एनडीए के झंडा को थामना चाहिए था और एनडीए के प्रत्याशी को जिताना चाहिए था। डब्लू सिंह के लिए आने वाले, यदि इस बार वो चुनाव लड़ते एनडीए का प्रत्याशी को साथ देते, तो डब्लू सिंह के आने वाले दिन के लिए हम लोग मर मिटने का ना काम करते हैं।
तो किस चीज देखिए, राजनीति में या परिवार में त्याग बहुत बड़ा चीज है। आप 5 साल किसी पार्टी का झंडा ले रहे हैं और 5वां साल में यदि टिकट नहीं मिल रहा तो विरोध में खड़ा हो जा रहे हैं, तो आप किस तरीके का सिपाही हैं पार्टी का? ये तो गलत विचारधारा है ना। आप एक स्टैंड पर रहते कि नहीं हमको टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे और नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे, पार्टी का हम कैंडिडेट को साथ देंगे, तब ना जनता आपके लिए चुनाव, कैंडिडेट लड़ता है, चुनाव लड़ता है, जनता लड़ता है। हम लोग यदि डब्लू सिंह अपना समर्पण देते इस चुनाव में, तो हम उन लोग के लिए अगले चुनाव में, या एमएलसी का चुनाव आ रहा है, बहुत सारा चुनाव आएगा जो उनको, जहाँ पे उनको लड़ाया जाता है, उनके लिए मर मिटने वाला काम करते हैं हम लोग। चलिए, तो अगर डब्लू सिंह त्याग करते तो एमएलसी के चुनाव में जनता उनको समर्थन देती, एनडीए के जो कार्यकर्ता है वो समर्थन देंगे। मांझी विधानसभा सीट है, मांझी विधानसभा में त्रिकोणीय फाइट दिख रही है। त्रिकोणीय हो रहा था कि चौथा जो है वो उम्मीदवार वो भी फाइट करेगा, लेकिन वो फाइट नहीं कर पा रहा है। निर्दलीय एनडीए वर्सेस जो है महागठबंधन की फाइट जो है वो यहाँ दिख रही है। वाईबी गिरी हैं, उनकी मजबूती उतनी नहीं दिख रही है जितनी चर्चा पटना में होती है। क्षेत्र में जब आप आएंगे तब आपको हकीकत पता चलेगा कि क्षेत्र की जनता कितना किसको मानती है। एसी कमरे में बैठकर ये अनुमान लगाना कि किसी का माहौल किस तरीके से है वो बहुत आसान होता है। क्षेत्र में घूमकर और लोगों से पूछकर अनुमान लगाना ये थोड़ा कठिन होता है और ये करना बहुत ज़रूरी होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।